Hello, dosto. Welcome back to Operation Management classes. I hope your preparations are going well. Without wasting much time, let's begin. Okay, guys, so we will be starting with transportation model chapter, or we can say study note 4.10 in operation management. In the previous video we have completed our line balancing study note and उसके बाद जो है हमारा लीन ऑपरेशन है और जस्ट इन टाइम में ये पूरा थ्योरी पार्ट है. नाउ वी विल हैव न्यूमेरिकल चैप्टर विच इज ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, दैट इज स्टडी नोट 4.10. So basically in this video we will be starting this. So without wasting much time, let's begin. So first of all, I want to inform you about the basics that is included in the transportation chapter. कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जो आपको समझने हैं, बिकॉज सारा न्यूमेरिकल करने से पहले आपको थोड़े उसके कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर चीज को लेकर बेटर हो सके, राइट. सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इन द ट्रांसपोर्टेशन इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, ये चैप्टर बने ही क्यों, ये चीज बनी क्यों, जिससे कि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सके. मिनिमाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट. सेकेंड है कंडीशन. कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन इन ट्रांसपोर्टेशन? कैपेसिटी शुड मैच विद रिक्वायरमेंट. ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं. सपोज आपको भूख लगी है, ठीक है, और आपको 4 चपाती की आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट है, और जो स्टोव है वो 4 रोटी ही बना सकता है, 4 चपाती ही बना सकता है, ठीक है. तो कैपेसिटी जो है रिक्वायरमेंट से मैच करनी चाहिए. जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. अभी के लिए आप इसी को समझ लीजिए. सो कंडीशन इज कैपेसिटी शुड मैच विद रिक्वायरमेंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज सोल्यूशन फ्लो. सोल्यूशन फ्लो, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एल्गोरिथम क्या है उसकी. सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है, उसके बाद हमें इनिशियल सॉल्यूशन को फाइंड करना है. इनिशियल सॉल्यूशन हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम, एनडब्ल्यूसीएम एंड वैम. एलसीएम इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और वी कैन से रूल, एनडब्ल्यूसीआर, और वैम वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. जो मोस्टली यूज होता है वो ये यूज होता है. इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा और ये जो है बहुत ही रेयरली आता है, ठीक है, एलसीएम का. तो मेनली जो इसमें करेंगे, इस चैप्टर में जो हम करेंगे वो वैम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली. उसके बाद हम क्या करते हैं, इनिशियल सॉल्यूशन के बाद ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं. ऑप्टिमलिटी टेस्ट से हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमम आ रहा है. इफ यस, इफ द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, ठीक है, आ रहा है तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो गया. अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, या तो हम उसको एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हैं, और रीएलोकेशन भी बोल सकते हैं. दैट इज योर चॉइस, ठीक है, एडजस्टमेंट, इंप्रूवमेंट और रीएलोकेशन. ये स्टेप करने के बाद हमें फिर से क्या करना है, ऑप्टिमलिटी टेस्ट, ठीक है. फिर हम दोबारा देखेंगे कि सॉल्यूशन ऑप्टिमम है. जब तक ये यस नहीं हो जाता तब तक हम इसको करते रहेंगे, ठीक है. सो देयरफॉर इनिशियल सॉल्यूशन यूजिंग वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये हमारा 4th पॉइंट है. सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नाउ लेट्स बिगिन विद द इलस्ट्रेशंस. बिफोर स्टार्टिंग इलस्ट्रेशंस, ये जो है वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के स्टेप्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, सारे मेथड के स्टेप दिए हुए हैं. मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा उसके साथ साथ मैं मेथड के स्टेप्स भी आपको बता दूंगा, तो दोनों चीजें एक साथ कवर हो जाएंगी. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 23. The cost conscious company requires for the next month 300, 260 and 180 tons of stone chips for its 3 constructions C1, C2 and C3 respectively. एक cost conscious कंपनी है जिसको नेक्स्ट मंथ के लिए इतने टन्स ऑफ स्टोन चिप्स चाहिए अपनी 3 अलग अलग यूनिट्स के लिए. सपोज करिए अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है. तो 300 C1 के लिए चाहिए, 260 टन्स C2 के लिए और 180 टन्स C3 के लिए. Stone chips are produced by the company at 3 mineral fields taken on short lease by the company. Stone chips जो हैं are produced by the company at 3 mineral fields. 3 अलग अलग मिनरल फील्ड्स पे जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, taken on short lease, जो शॉर्ट लीज पर ली गई है कंपनी के थ्रू. All the available boulders must be crushed into chips. जितने भी अवेलेबल बोल्डर्स हैं उसको क्रश करके हम उसमें चिप्स में कन्वर्ट करेंगे. Any excess chips over the demands at sites C1, C2 and C3 will be sold X fields. कोई भी एक्सेस चिप्स होंगे वो हम एक्स फील्ड मतलब फील्ड से अलग सेल करेंगे, यहां पर सेल नहीं करेंगे इससे एक्स्ट्रा अगर हमारे आते हैं तो हमें इस क्वेश्चन में वो ध्यान नहीं रखना है. द फील्ड्स आर M1, M2, M3 विच विल यील्ड 250, 320 एंड 280 टन्स ऑफ स्टोन चिप्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फील्ड्स ये हैं जो इतने इतने टन्स जो है स्टोन चिप्स को क्रश करके बनाएंगी. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम मिनरल फील्ड्स टू कंस्ट्रक्शन साइट्स वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंसेज. जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनरल फील्ड से कंस्ट्रक्शन साइट्स तक की वो वेरी करती है जितना उसका डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसको फिक्स नहीं है। विच आर गिवन बिलो इन मॉनेटरी यूनिट, मॉनेटरी यूनिट में हमें वो गिवन है कि कितनी लगेगी। तो ये हमारी 3 तो यूनिट हो गई बिजनेस यूनिट, और ये हमारी फील्ड हो गई। तो यहां से यहां तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें इसमें गिवन है, राइट। लेट्स सी अगर आगे भी कुछ क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द ऑप्टिमल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान फॉर द कंपनी एंड द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन MU। तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो मॉनेटरी यूनिट है उसमें हमें ऑप्टिमल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्लान बताना है कंपनी का, जिससे हमारी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए, ठीक है। एंड व्हाट आर द क्वांटिटीज टू बी सोल्ड फ्रॉम M1 M2 एंड M3 रिस्पेक्टिवली, कितने हम बेचेंगे और कितने हम ऑफ फील्ड सेल करेंगे। तो हमें तो मेनली फील्ड का बताना है, ऑफ फील्ड एक्स फील्ड वाला तो हमें कैलकुलेट ही नहीं करना। सो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने जो है ये क्वेश्चंस का जो डेटा गिवन था क्वेश्चन में वो नोट डाउन किया है, ठीक है। ये टेबल तो हमें गिवन है, और ये जो रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी हमें अलग अलग दे रखी है। हमें फर्स्ट लाइन में बोला गया है कि कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी को इतनी रिक्वायरमेंट है 300, 260 एंड 180 टन ऑफ चिप की, ठीक है। और कैपेसिटी कितनी है उसकी, वो कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमें दिया है M1 M2 M3 का 250, 320 एंड 280 वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि कैपेसिटी शुड मैच विद रिक्वायरमेंट, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैपेसिटी जो है रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रही है। सो लेट्स सी, अगर हम देखते हैं कैपेसिटी मैच कर रही है नहीं, तो हमें इसका टोटल करना पड़ेगा। सो इफ यू विल डू द टोटल ऑफ कैपेसिटी फर्स्ट, देन वी विल गेट 250 प्लस 320 प्लस 380, सॉरी 280, आई विल माइनस 100, so it will be 850. So now the capacity is 850 tons, right? Let me write this. We are doing part 1. Total capacity is 850 tons. Or you can write this, total capacity in fields is 850 tons. अब अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, टोटल रिक्वायरमेंट जो है वो है 300 प्लस 260 प्लस 180, 300 प्लस 260 प्लस 180, इट्स 740। रिक्वायरमेंट है 740, कैपेसिटी है 850, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करें? सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी विल राइट देयरफॉर इट इज एन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अगर बैलेंस होती तो इशू नहीं था, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देते, ठीक है। अब इसका क्या सजेशन है, इसमें हमें डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे हम मे बी असाइनमेंट चैप्टर में भी हम डमी इंट्रोड्यूस करते हैं, कहीं कहीं पर मैंने पहले भी कराए हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो वही इसमें भी हमें करना रहता है, ठीक है। सो वी विल राइट इट टू बैलेंस इट, क्योंकि हमें कैपेसिटी को रिक्वायरमेंट से मैच कराना है। टू बैलेंस इट वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ डमी साइट, एक डमी साइट हमने इंट्रोड्यूस करी है इसमें विद अ रिक्वायरमेंट ऑफ, अब हमें रिक्वायरमेंट है, कितने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 740 है, राइट। 740 850 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमें 110 टन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमने 110 रिक्वायरमेंट के साथ, और कैपेसिटी हमें चाहिए नहीं, तो कैपेसिटी हमने ले ली, कैपेसिटी एज 0, सॉरी कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी तो आएगी नहीं, कॉस्ट पर यूनिट हमने ले ली 0, क्योंकि हमें ये कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट को हम 0 ले लेंगे, और 110 से हम इंट्रोड्यूस कर देंगे डमी साइट। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद इनिशियल सॉल्यूशन यूजिंग वैम मेथड। ये मैंने नोट डाउन चार्ट बना लिया है जो वैम मेथड में यूज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम्स में लिखना है, जिससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में इशू ना हो, ठीक है। तो पहले हम डेटा कॉपी कर लेते हैं, ऐसे 876 बिल्कुल एक साइड पर लिखना है ये डेटा। 876 ये हमने 0 लिया था, डमी जो इंट्रोड्यूस किया था विद 0 कॉस्ट पर यूनिट, एंड रिक्वायरमेंट इज 110 ली थी हमने, ठीक है, 110 टन्स। और ये 549,755, ठीक है। रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी को बड़ा बड़ा लिखना, 300, 260 एंड 180, कैपेसिटी 250, 320 एंड 280। अब इसका टोटल मैच कर रहा है 840, ठीक है। तो कैपेसिटी इज मैचिंग विद रिक्वायरमेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिफरेंस। इसको हम पेनल्टी भी बोलते हैं और इस वैम मेथड को हम पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है। डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी मिनिमम वैल्यू है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से हम, मतलब या पहले आप सारी रोज ले लो या सारे कॉलम्स ले लो, डिपेंड करता है कैसे आप सोल्व कर रहे हो, ठीक है। उसके हिसाब से हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जो मिनिमम दो वैल्यू हैं वो है 6 और 0, तो 6 माइनस 0 6,
ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट कॉलम में तो 7 - 5 2, राइट। अब हम मूव ऑन करते हैं सेकेंड रो पर। सेकेंड रो में जो है 9 - 0 9, और जस्ट अ मिनट, 9 मिनिमम नहीं है, 4 मिनिमम है, तो 4 - 0 0, सॉरी 4, एंड 5 - 4 इज 1, राइट। अब हम मूव ऑन करते हैं यहाँ पर थर्ड वाले पर, तो आएगा 5 - 0 5, एंड देन हेयर इट इज 6 - 5 1, एंड देन इट्स 0, राइट। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया। अब डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या देखना है, डिफरेंस निकालने के बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है डिफरेंस में। सो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इज 6, राइट। अब मैक्सिमम वैल्यू को देखते हुए हम जाना है मिनिमम वैल्यू में उस जगह पर, या आप जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के जो स्टेप्स दिए हैं बुक में, एक बार उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तब उसके बाद ही आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपको फॉर श्योर हो जाएंगे, यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, बट एक बार आप उसको रीड कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको आ जाएगी, ठीक है। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू देखनी है डिफरेंस में, पहले हमें 2 मिनिमम वैल्यू लेनी है, उसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम वैल्यू से जो कोरस्पॉन्डिंग है ये वाली रो है जैसे इसमें, तो उसमें हम जाना मिनिमम वैल्यू, और वहाँ पर हमें एलोकेट कर देना है कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट को, ठीक है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 0, यहाँ पर 250 कैपेसिटी और 110 की रिक्वायरमेंट है। सपोज करिए आपको चपाती खानी है, आपकी चपाती की कैपेसिटी जो है वो सपोज 10 है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट 5 है, ठीक है। अगर आप उसको 10 खा लेंगे, कैपेसिटी जो आपकी कैपेसिटी है उसको उतना कर लेंगे, आप 10 खा सकते हैं, बट आप भूख कितनी है 5 की है, रिक्वायरमेंट कितनी है 5 की है। आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, कुछ भी हो सकता है, वट एवर द रीज़न इज, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमें मिनिमम ही हम एलोकेट कर पाएंगे, मतलब रिक्वायरमेंट जितनी आपकी 5 की है तो 5 ही आप खा पाएंगे, तो 110 जो है हम यहाँ पर एलोकेट कर देंगे, ठीक है। 110 एलोकेट हो गया तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग हो गया 140, और यहाँ हो गया 0। जो भी 0 होगा रो या कॉलम वट एवर इट इज़, उसको हम कट डाउन कर देंगे, ठीक है, वो हमारा खत्म हो गया। ये भी कट डाउन, ये वाला डिफरेंस भी कट डाउन, दोनों साइड से, ठीक है। अब फिर से हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है। अब हम बाकी को इसको इग्नोर करते हुए चलेंगे, बाकी में डिफरेंस निकालेंगे। तो 7 - 6 1, देन 5 - 4 1, देन 5 - 5 0, राइट। यहाँ पर देखेंगे कॉलम में 7 - 5 2, 5 - 4 1, एंड 6 - 5 1, और ये डैश, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। अब फिर से हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है डिफरेंस में, तो आएगी हमारी 2। इसमें जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू 5, इसमें इतना 300 एडजस्ट हो जाएगा, तो 300 कर देंगे एडजस्ट, यहाँ बचा 20, और ये हो गया 0, राइट। तो ये हमारा हो गया कट डाउन, एंड अगेन इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, फिर से हमें सेम स्टेप रिपीट करना है। इसमें जाएंगे 7 - 6 1, 9 - 4 5, एंड 5 - 5 0, यहाँ पर आएंगे तो ये डैश, 5 - 4 1, 6 - 5 1, ये भी डैश, ठीक है। अब इसमें हमें फिर एलोकेट करना है, तो इसमें हमें पहले मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5, राइट, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5। तो इस कॉलम में जाएंगे और एलोकेट करेंगे, इस कॉलम में हम मिनिमम वैल्यू क्या है 4। अब हमारी 4 जो है मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर हम कितना एडजस्ट करते हैं 20 या 260, 20 एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 को एडजस्ट एलोकेट कर देंगे, तो ये हो गया 0, और ये हो गया 240, तो ये भी हमारी सेकंड रो जो है कट हो गई, ठीक है। अब सेकंड रो को भी इग्नोर करना है और इसको भी कट करना है, ओके। द लास्ट स्टेप, अब लास्ट ही रह गया 7 - 6 1, देन डैश नथिंग इट इज, देन 0, 5 - 5 0। यहाँ पर जाएंगे तो 7 - 5 2, 6 - 5 1, एंड देन अगेन डैश, ठीक है। अब हमें फिर से मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी वो है 2 में जाएंगे हम मिनिमम वैल्यू पे, मिनिमम वैल्यू हमारी 5, तो 5 में हमें कितना एडजस्ट कर सकते हैं 240 या 280, ऑफ कोर्स 240, सो 240 को हमने एडजस्ट किया, ये हो गया 0, ये हो गया 40, राइट, ये 0 हो गया, तो हमारी जो है सेकंड कॉलम भी हो गई कट। अब जो हमारा बचा है वो बचा है यहाँ पर 140 यहाँ पर और 40 यहाँ पर, ठीक है। तो हमने 140 40 दोनों को एडजस्ट करा, तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये दोनों यहाँ से 0, तो यहाँ भी से कट हो गया, और ये यहाँ से कट हो गया, और 180 आपका 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सारा 0 हो गया, ठीक है। इसलिए हम कैपेसिटी शुड मैच विद रिक्वायरमेंट, तो हमने ये एलोकेशंस कर दी। अब हम करेंगे प्री ऑप्टिमलिटी टेस्ट।
प्री ऑप्टिमलिटी टेस्ट जब हम करते हैं तो प्री ऑप्टिमलिटी टेस्ट में क्या होता है, हम m प्लस एन माइनस वन रखते हैं। m प्लस एन माइनस वन मानते हैं, m मतलब रोज, n माइनस कॉलम, n माइनस कॉलम एंड माइनस वन। तो m रोज हमारी 3, कॉलम्स हैं 4, माइनस वन इज इक्वल टू 6। और एलोकेशंस कितने किए हैं हमने, लेट्स सी, एलोकेशंस हमने किए हैं 1 2 3 4 5 6। सो एलोकेशन से मैच कर गया हमारा, मैच कर गया मतलब कि नॉन डिजेनरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट में दो मैट्रिक्स आते हैं, यू प्लस वी मैट्रिक्स एंड डेल्टा मैट्रिक्स। ठीक है, वो हमें तभी करनी जब हमारा ऑप्टिमलिटी टेस्ट सक्सेसफुल हो गया हो, नॉन डिजेनरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास आ गया हो। तो यू प्लस वी मैट्रिक्स और डेल्टा मैट्रिक्स के कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने कहीं नोट डाउन कर रखे हैं, मैं वहां से आपको शो कर देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके उनको कॉपी करते रहिएगा। ठीक है, और उनको पहले कॉपी कर लीजिएगा, तभी इसका आगे का सोल्यूशन देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट में यू प्लस वी मैट्रिक्स अगर बनाते हैं तो हमें क्या करना है, कॉपी कॉस्ट ऑफ एलोकेटेड सेल्स। जो एलोकेटेड सेल्स हैं उनकी कॉस्ट को हमें कॉपी करना है। ठीक है, एलोकेटेड सेल्स को कट कर देना है। उसके बाद कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी, यू को 0 लेना है फॉर फर्स्ट रो एंड फाइंड यू एंड वी फॉर ईच रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली बाय यूजिंग द अबव इक्वेशन। देन फाइंड कॉस्ट फॉर अनएलोकेटेड सेल्स यूजिंग देयर यू एंड वी। ओके, सबसे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा जो जो इसमें लिखा है हमने कैसे क्या किया है। डेल्टा मैट्रिक्स बनेगी उसके बाद यू प्लस वी के बाद, तो डेल्टा इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस यू प्लस वी मैट्रिक्स। देन सेकंड स्टेप, डेल्टा ऑफ एलोकेटेड सेल्स इज ऑलवेज जीरो, दैट इज वाई वी कट द सेल्स। जो डेल्टा होता है एलोकेटेड सेल्स का वो हमेशा जीरो होता है, इसलिए हम उसको कट कर देते हैं। ये मैं बताऊंगा क्या है क्वेश्चन कराते टाइम। थर्ड में डेल्टा ऑफ अनएलोकेटेड सेल्स कैन बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डेल्टा अनएलोकेटेड सेल्स का वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। डेल्टा मींस एडिशनल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इज एलोकेटेड। ठीक है, डेल्टा का ही मतलब बताया गया है। और लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि इफ अ सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम ओनली इफ ऑल इट्स डेल्टा एलिमेंट्स। सॉल्यूशन तभी ऑप्टिमम है जब उसकी डेल्टा एलिमेंट्स जीरो है या पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द यू प्लस वी मैट्रिक्स। सो यू प्लस वी मैट्रिक्स का सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉपी कॉस्ट ऑफ एलोकेटेड सेल्स। तो एलोकेटेड सेल्स कौन कौन से हमारे, ये वाले एलोकेटेड सेल्स, इनकी कॉस्ट को कॉपी करना है। तो 6 0 5 4 और 5 5। ठीक है, जहां जहां पर है वहां पर हमें कॉपी कर लेना है। तो 6 0 5 4 5 5 ऐसे ही थे, हमने इनको कॉपी कर लिया और इनको हम कट कर देंगे, कट द एलोकेटेड सेल्स, इनको हमें कट कर दिया। अब आता है यू प्लस वी मैट्रिक्स। ये हमारा यू जीरो, सॉरी ये हमारा यू है, ये हमारा यू जीरो है, ये हमारा ये हमारा यू वन है, ये हमारा यू टू है, ये यू थ्री है, राइट। ये हमारा वी वन है, ये वी टू है, ये वी थ्री है और ये वी फोर है। ठीक है, और ये जो अंदर है ये हमारा सी है, कॉस्ट। कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं, तो हमें लिखा था कि कॉस्ट इज इक्वल्स टू यू प्लस वी। ठीक है, ये हमारी यू एंड वी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट इक्वल टू यू प्लस वी होती है। तो अब हमें फाइंड करना है यू और वी की वैल्यूज, और हमें बोला गया कि यू वन को आप जीरो ले सकते हैं, टेक यू वन एट जीरो, तभी हम बाकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारे कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम जीरो, अगर यू वन है, ये हमारा कौन सा सी वन फोर है। ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो हमारा सी वन फोर है। सी वन फोर क्या होगा, यू वन इज इक्वल प्लस वी फोर, ये बोला ना सी इक्वल टू यू प्लस वी। तो सी वन फोर इज इक्वल टू यू वन प्लस वी फोर। तो सी वन फोर की वैल्यू कितनी है, जीरो। यू वन की हमारे पास है जीरो, वी फोर कितना होगा, जीरो माइनस जीरो जीरो, राइट। अब ऐसे हम बाकी कैलकुलेशंस करेंगे। अब ये जीरो प्लस सिक्स, सी वन थ्री है, यू वन प्लस वी थ्री, तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स, राइट। ये सिक्स हो गया। अब बाकी कैसे कैलकुलेट होगा, अब हमारे पास ये गिवन है, बट ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। वी टू, अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू है 5। ठीक है, अब ये कौन सा बनेगा, सी थर्ड रो थर्ड कॉलम, सी थ्री थ्री। ठीक है, तो सी थ्री थ्री क्या होगा हमारा, यू थ्री प्लस वी थ्री। ठीक है, सी थ्री थ्री हमारे पास 5, यू थ्री कितना है पता नहीं, वी थ्री तो पता है 6, तो यू थ्री कितना हो जाएगा 5 माइनस 6 माइनस का 1, तो यू थ्री हो गया माइनस का 1। अब ये है हमारे पास सी थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, तो सी थ्री फोर इज इक्वल्स टू यू थ्री प्लस वी फोर। ये आपको रफ में कर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है एग्जाम में दिखाना है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, यू एंड वी की और अंदर के जो बचे हुए सेल्स हैं उनकी। ठीक है, तो सी थ्री फोर इज दिस एंड यू थ्री इज माइनस वन एंड वी फोर इज जीरो। तो सी थ्री फोर की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से -1, तो ये हो गया -1। ठीक है,
उसके बाद मूव ऑन करते हैं यहाँ पर, तो ये है हमारा C32, ठीक है, C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, U3 प्लस V2, U3 है -1 प्लस V2 पता नहीं, और C32 है 5, राइट। तो 5 + 1 6, तो V2 आ गया आपका 6, राइट। अब 0 + 6 हो जाएगा ये भी, ठीक है। और बाकी देखते हैं। नाउ सी 4 वैल्यू है, ये कहाँ पर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो C22 इज यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, वहाँ पर हम डेल्टा मैट्रिक्स बनाएंगे क्योंकि अभी C22 = U2 + V2। U2 हमें पता नहीं है, V2 हमारा 6 है और C22 हमारा 4 है, तो U2 हमारा आ जाएगा 4 - 6 -2, तो ये हो गया हमारा -2, राइट। ये -2 है तो 0, और ये भी आपका -2, क्योंकि U + V = C, ठीक है। तो ये हो गया -2, ये वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई। अब अगर हम देखते हैं बाकी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास गिवन है ये C12 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो C12 = U1 + V2, राइट। C12 है हमारे पास 5, U1 है 0 और V2 है 6। कुछ गलत हो गया है, जस्ट गिव मी अ मिनट, या माई मिस्टेक, इट इज़ 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। सो C21 = U2 + V1, ठीक है। C21 की वैल्यू है 5, U2 है हमारे पास -2 और V1 हमें कैलकुलेट करना है, तो V1 हो जाएगा 5 + 2 7, राइट। तो हो गया हमारे पास 7, एंड 0 + 7 इज 7, ये भी आ गया। अब हमारे पास C13 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास U3 और V1 है, तो C31 U3 + V1, C31 नहीं पता, U3 पता है -1, V1 पता है 7, 7 - 1 6, तो ये हो गया C31 = 6। बस एक ये रह गया, तो ये भी हम देख लेंगे, 6 - 2 4, राइट। तो ऐसे होगी U और V की वैल्यूज़ कैलकुलेट, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, कैलकुलेट करने के लिए। इसको आप शो करें ना करें, बस टेक U1 = 0 यहाँ तक आपको शो करना रहेगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी मैंने कट डाउन कर दिया क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था। नाउ विल गो टू द डेल्टा मैट्रिक्स, और फिर हम उसके स्टेप्स भी देखते हैं कैसे हमें उसको बनाना है, जो मैंने बताया था आपको। डेल्टा मैट्रिक्स में सबसे पहले हमें वही सेम कॉपी कर लेना है टेबल को। कैसे कॉपी करना है, अब जो हमारे एलोकेटेड सेल्स हैं उनको हम कट कर देंगे, हम इसको कट कर देंगे पहले ही। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसका डेल्टा आएगा ना, जो हम डेल्टा निकालते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेल्टा होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस U + V, वो हमारा पहले ही क्या आएगा, 0 आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, ये आपका 6 है, ठीक है। आपकी ओरिजिनल कॉस्ट देखेंगे हम इसकी थर्ड वाले पे, ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 6, ठीक है। और 6 - 6 कितना आएगा, 6 - 6 कितना आएगा, 0, ठीक है। तो वो पहले ही 0 आएगा, इसलिए हमने उसको पहले ही कट कर दिया। तो यही लिखा था उसके सेकंड स्टेप में कि हम उसको कट क्यों कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस U + V करना है। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट देखेंगे। सबसे पहले हमारी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी यहाँ पर, 8, राइट। सो 8 - 7 1, उसके बाद कितनी है, उसके बाद है 7, ठीक है। 7 - 6 1, सारी मैं नोट डाउन कर रहा हूँ जो जो आएगा डिफरेंस। ये आएगा 5, ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा 1, ठीक है। आप मैच कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो बोला गया था वो ये बोला गया था कि अगर ये सारे डेल्टा एलिमेंट जो है पॉजिटिव आ रहे हैं तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, और अगर नेगेटिव है तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉजिटिव हैं, सो एज ऑल द डेल्टा एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, द लेटेस्ट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम, राइट। अभी ऑप्टिमम है, अब हमें स्केड्यूल बनाना पड़ेगा जिसमें हमारा आंसर कैलकुलेट होगा, ठीक है। हमें चेक करना था कि हमारा आंसर सही, हमने सही किया या नहीं किया। हमें पता चल गया टेस्ट करके, ऑप्टिमिटी टेस्ट करके, कि हाँ भाई जो हमने एलोकेशंस की हैं वो हमारी सही हुई हैं। नाउ लेट्स सी, अब हमने बनाया है द ऑप्टिमम स्केड्यूल इज, हमने स्केड्यूल बनाना है, ठीक है। तो फील्ड्स को कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट पर दिए गए, क्या क्या क्वांटिटी है वो नोट डाउन करेंगे। तो M1 में C3 एंड डमी आएगा, M2 में C1 C2 और M3 में C2 एंड C3, राइट। वो नोट डाउन कर रहा हूँ मैं, C3 एंड
डमी, देन C1 एंड C2 एंड देन C2 एंड C3। ठीक है, इसकी हम क्वांटिटी नोट डाउन कर लेंगे। क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी होगी जो हमने एलोकेट करी है, कितनी कितनी करी है, 140, 110, 320, 240 एंड 40, राइट। इसको हमने कर दिया एलोकेट 320, देन 240 एंड 40, राइट। ये हो गई एलोकेशंस। अब कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी इनकी वो नोट डाउन करेंगे। इसकी है 6, 0, देन 5, 4, देन 5 एंड 5। और टोटल कॉस्ट कितनी थी वो भी नोट डाउन कर लेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, क्वांटिटी इंटू कॉस्ट पर यूनिट, 140 इंटू 6, 840, 0, 1500, 420, 80, ये है हमारी टोटल कॉस्ट। 240 इंटू 5, 1200 एंड 200, राइट। इसका हम करेंगे टोटल, जो आएगा आपका टोटल कॉस्ट जो आएगी आपकी वो आएगी 3820। कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। 840 प्लस 150, 1500 प्लस 80 प्लस 1200 प्लस 200, 3820, राइट। तो ये आ गया आपका मिनिमम कॉस्ट। अगर आप किसी और मेथड से निकालेंगे तो आपकी मैक्सिमम रहती है कॉस्ट। जो वैम मेथड है उसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट आती है, इसलिए हम वैम मेथड को मोस्टली यूज़ किया गया और मोस्टली उसी पर ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार आंसर मैच करा दूंगा आपको मॉड्यूल से भी। और पहले हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या होगा वो भी बता देते हैं साथ साथ। ओके, लेट्स सी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इट इज है 3820, या कुल। सो हमारा सही है फर्स्ट पार्ट का आंसर। और इन्होंने सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो गिवन ही नहीं है इसमें जो गिवन ही नहीं है बुक में सेकंड पार्ट का आंसर। व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट इज से व्हाट आर द क्वांटिटीज टू बी सॉल्व फ्रॉम M1, M2, M3 रिस्पेक्टिवली। कौन सी क्वांटिटीज जो है हमें सोल्व करनी है, एक्स फील्ड जो हमें सोल्व करनी है M1, M2, M3 से। तो इसका आंसर होगा द क्वांटिटी टू बी सोल्ड एक्स फील्ड इज 110 टन्स फ्रॉम M1। ये 110 वो हैं जो हमने एक्स्ट्रा डमी के लिए रिक्वायर किए थे और यहाँ पर हमें 110 एक्स्ट्रा पड़ गए हैं। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करनी पड़ेगी एक्स फील्ड, वो हम फील्ड में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। और यहाँ तक का हमारा वैम मेथड खत्म हो गया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वैम मेथड से ही हैं सेम। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 24 की अगर आप बात करें, इलस्ट्रेशन नंबर 24 की, तो इसमें भी आपको ड्रेस साइज, क्वांटिटी और मैन्युफैक्चरर्स टोटल क्वांटिटी गिवन है। ठीक है, और साइज गिवन है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, बस इसमें क्या है आपको ना प्रॉफिट दे रखा है। तो ये प्रॉफिट मैट्रिक्स है। तो जैसे हम अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे नॉर्मल मैट्रिक को, वही आपको इसमें भी करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट क्यों करना है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन में बताया था। जब हमें मैक्सिमाइज करना होता है किसी चीज़ को तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में, राइट। तो इसमें भी लिखा है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक को यूज़ करते हुए मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो हमें अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स को में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाईएस्ट प्रॉफिट माइनस गिवन प्रॉफिट से हम कन्वर्ट करते थे। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी उसको देखिए, आपको समझ में आएगा अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और वहाँ से आप क्रिएट करके आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर आपको कहीं इशू है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद ट्राई करिएगा इसको, बस आपको इसको अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और इसमें एक और चीज़ बता दूँ, ये अनबैलेंस प्रॉब्लम है, इसमें आपको डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी पिछले वाली क्वेश्चन में भी, इलस्ट्रेशन में भी किया था। ठीक है, डमी इंट्रोड्यूस करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद सेम प्रोसीजर जैसे हमने किया वैसे ही आपको टिल द एंड करना है। एंड में ये सेकंड पार्ट में पूछेगा एक्सप्लेन हाउ यू नो देयर इज नो फर्दर इंप्रूवमेंट पॉसिबल। तो ये पूछ रहा है कि कैसे आपको पता है कि कोई फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। तो आपके डेल्टा एलिमेंट जो है इसमें जीरो और पॉजिटिव आएंगे। जीरो और पॉजिटिव आने के बाद आप बोलेंगे अगर आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो लॉसेज में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे आपका आंसर रहेगा, क्या क्या आंसर रहेगा। अगर वो नहीं आता है तो मेरे को कॉन्टैक्ट करिए एंड लेट मी नो, आई विल सॉल्व योर डाउट और आई विल सेंड द सोल्यूशन ऑफ द सेम। सो दिस इज अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 24. नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 25 इज सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 23। ठीक है, जैसे उसमें था बिल्कुल इसमें भी सेम है। ये कैपेसिटी है, ये रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। वैसे ही सॉल्व करना है सेम एज इट इज। नाउ द रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस आर इलस्ट्रेशन नंबर 26, इलस्ट्रेशन नंबर 27 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 28। एक और अच्छी बात बता रहा हूँ, ये सारे सेम है, 26, 27, 28 एंड 25 से लेकर 28 तक मैं लिख कर बता देता हूँ आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 25 to 28 जो है वो 23 जैसे ही हैं, सेम एज इलस्ट्रेशन नंबर 23। तो आप इनको खुद ट्राई कर सकते हैं।
और जो एक क्वेश्चन था 20 आई गेस लेट मी सी 24, जो 24 था उस थोड़ा सा अलग था, उसमें थोड़ा सा चेंज था। मैं बता दिया आपको अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आप वो नहीं होता है आप मेरे को बताइए, मैं आप उसको उसके लिए आपको सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम इट। और इसमें जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल का जो है कोई वो नहीं है, सीधा लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक स्टार्ट हो गया, उसका कोई इलस्ट्रेशन गिवन नहीं है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में NWCR मेथड जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, उसका भी एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बहुत छोटा सा मेथड है, ठीक है। वो अराउंड 5 to 10 मिनट्स लेगा उसको खत्म कराने में, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। अगर अब तक का आपको वीडियो अच्छी लगी है, या कोई लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। ओके गाइस, सो इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। ये वैम में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, लेकिन हमें जो मेन जो चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए, एबिलिटी और कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए NWCM मेथड से। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद NWCM मेथड। सो NWCM मेथड से जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें कैपेसिटी जो है, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। दैट इज 110, 130 एंड 190, राइट। और यहाँ पर जो है वो है रिक्वायरमेंट 60, 100, 120 एंड 150, राइट। तो ये कैपेसिटी और ये रिक्वायरमेंट है, हमें यही चाहिए था। कुछ नहीं करना नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट हमारा ये है, ठीक है। जितना हमारा एलोकेट हो रहा है सीधा एलोकेट कर देना है, कोई जो अंदर जो हमें डिजिट गिवन है उसको हमें कुछ नहीं करना है। तो 60 यहाँ पर एलोकेट हो रहा है, 60 कर दिया, तो ये रिमेनिंग 50, ये जीरो, ये जीरो हो गया। अब 50, तो हमने 50 यहाँ एलोकेट कर दिया, देन ये भी जीरो, ये 50, ठीक है। ये तो जीरो हो गया, तो ये डैश डैश कुछ या कुछ भी मत लिखो आप यहाँ पे, जीरो हो गया खत्म। अब हम नेक्स्ट रो में आ जाएंगे, तो 50 और 130 में कितना होगा 50, तो यहाँ कितना रह जाएगा 80, तो ये भी जीरो। अब यहाँ आएंगे तो 80 और 120 में कितना होगा 80, राइट। 80 हो गया, अब 80 हो गया जीरो, और यहाँ रह गया 40। अब ये 40 कहाँ एलोकेट होगा, यहाँ पे 40, और यहाँ हो जाएगा 150। ये है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इधर लेकर चलना है, ठीक है। और इसका भी क्वेश्चन कोई गिवन नहीं है मॉड्यूल में, तो इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं वैसे भी आने की, बहुत ईजी है और इतना ईजी देंगे नहीं। ऐसी LCM लीस्ट कॉस्ट मेथड जिसमें हम लीस्ट कॉस्ट देखते हैं, तो वो कराने का भी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये मैंने बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए समझा दिया है। मैंने बोलता कि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, बट ये बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शॉर्ट मेथड था, तो मैंने इसी वीडियो में इसको कंबाइन कर दिया, और ये आपके लिए यहाँ पर जो है आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।